Namaskar. Welcome to Legal Dose by UBE Media. I'm Advocate Meeta Lukani, practicing before High Court of Indore. Today we are going to discuss about topic of surrogacy laws in India. सरोगसी का जो शब्द है पिछले कुछ समय से काफ़ी सुनने में आ रहा है, चर्चा में है और काफ़ी कुछ कंट्रोवर्सी भी इसके रिगार्डिंग हो रही है। सरोगसी की बात करें तो सरोगसी ऐसे कपल्स, निसंतान कपल्स जिनको बोलते हैं, चाइल्डलेस कपल्स, कि जो खुद से माता पिता बनने में सक्षम नहीं हैं और इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ऐसे माता पिताओं के लिए, ऐसे दंपतियों के लिए अपनी बायोलॉजिकल संतान पाने के लिए एक बहुत अच्छा जरिया बना है और एक आशीर्वाद रूप बना हुआ है। सरोगसी को लेकर काफ़ी एथिकल, मोरल इश्यूज हमेशा अराइज होते रहे हैं। फिर भी इंडिया में काफ़ी इसका विस्तार और डेवलपमेंट हुआ है और इंडिया को सरोगसी का एक हब माना जाता है। सरोगसी की हिस्ट्री या बैकग्राउंड की बात करें तो इनिशियली 1978 में सबसे पहले कलकत्ता में सरोगसी की शुरुआत हुई थी और उसके बाद धीरे धीरे करके खास करके गुजरात के आनंद में इसका काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, विस्तार हुआ। जो चाइल्डलेस NRI कपल्स होते थे वो इंडिया में खास करके सरोगसी के लिए आते थे। इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी अप टू 2002 देयर वाज नो लॉ रिगार्डिंग सरोगसी इन इंडिया, कोई रेगुलेशन भी नहीं था। 2002 में इंडिया में सरोगसी को लीगलाइज करा गया। लीगलाइज होने के बाद भी कोई लॉ नहीं बना था और उसके अराउंड काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी चलती रहीं। 2005 में एक जापानीज कपल के केस में कस्टडी का इश्यू अराइज हुआ। बेबी मांझी करके एक सरोगेट चाइल्ड था उस केस में, तब काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। उसके बाद 2013 में एक जर्मन कपल के केस में भी एक सिटीजनशिप का इश्यू अराइज हुआ। इन सब के चलते 2005 में एक रेगुलेशन बनाया गया, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन, बट दैट वाज आल्सो ओनली अ रेगुलेशन, नॉट एनी लॉ। सो लॉ तब तक नहीं बन पाया था। 2015 में एक PIL डाली गई बॉम्बे हाई कोर्ट में, जो PIL में ये मांग की गई कि कमर्शियल सरोगसी इंडिया में टोटली बैन कर दी जाए। खैर वो PIL में भी कुछ परिणाम नहीं आ पाया, लेकिन 2015 से सरोगसी के रिगार्डिंग लॉ बनने की एक मुहिम चालू हो गई और वो डेवलप होते होते 2019 में सरोगसी का लॉ बना और फिर जाके 2021 में एक कंप्लीट एक्ट सरोगसी को रेगुलेट करने के लिए पारित किया गया, जो कि सरोगसी रेगुलेशन एक्ट 2021। सरोगसी रेगुलेशन एक्ट 2021 के साथ ही असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट भी पारित किया गया। दोनों ही एक्ट एक दूसरे पे डिपेंडेंट होने की वजह से दोनों एक्ट एक साथ पारित किए गए। सरोगसी एक्ट रेगुलेशन का जो मूलभूत उद्देश्य था वो यह उद्देश्य था कि सरोगसी की जो मेथड है, प्रक्रिया है, उसको रेगुलेट किया जाए। साथ ही साथ में जो महिला है, खास करके सरोगेट महिला है, उसका जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है, उसको रोका जा सके। यह मूल उद्देश्य के साथ ये एक्ट पारित किया गया। अब इस एक्ट में बाकी भी काफ़ी सारे प्रावधान बनाए गए, काफ़ी डेफिनेशंस दी गई, टर्मिनोलॉजी दी गई और कुछ पीनल प्रोविज़न भी बनाए गए। ये प्रावधान क्या है और प्रोविज़न्स क्या है, इसकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।